हुआ है कि ये आपसे जानना चाहते हैं कि लड़की के जो ससुराल में कपड़े होते हैं शादी से पहले, क्या वो शादी के बाद लगाना जायज है या उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी बच्चियों के जहन में ये सवाल है। बहुत सारी बच्चियों को पढ़ी लिखी भी हैं, वो कहती हैं जो कपड़ा हमें शादी से पहले जो हमारे पास कपड़े हैं, शादी के बाद हम उन कपड़ों को नहीं पहन सकते। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई वजह जहन में आती है कि ये क्यों ये बच्चियां कहती हैं, जबकि जो कपड़े उनके पास हैं, चाहे वो शादी से पहले हैं शादी के बाद हैं, वो कभी भी पहन सकते हैं। शरीयत ने इन कपड़ों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है। ये हो सकता है कि किसी ने इस रस्म को चलाया हो ताकि बच्चियां ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खरीदें आपके पास, आपके मायके में शादी से पहले। बल्कि अगर आपके पढ़ाई के जमाने के कपड़े भी मौजूद हैं और अच्छे हैं, आप पहन सकते हैं, क्योंकि जिस्म में कोई तब्दीली तो होती नहीं है। हाँ, जब कभी आदमी बुढ़ापे की वजह से या फैट्स की वजह से आदमी हल्का फुल्का मोटा हो जाता है तो कुछ कपड़े तंग पड़ जाते हैं, तो उन कपड़ों को जरूर न पहने, वो किसी और को हदिया कर दें, किसी और को सदका करें। वरना फी नफ्सी निकाह के पहले, निकाह के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद के कपड़ों में शरीयत ने कोई फर्क नहीं कर रखा है। हमारी बहनों के जहनों में ऐसी चीजें हैं, हमारी बहनों के जहन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उनको लोगों ने शरीयत समझ रखा है और हमारी बहनें भी उसको शरीयत समझती हैं। मैं अपनी बहनों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस किस्म के मामलात में अपने जो भी आपके जानने वाले होंगे, उलमा होंगे, आलिमाएं होंगी, उनसे इस किस्म में रहनुमाई लेती रहें और अपने इन कंफ्यूजनों को दूर करती रहें। फिलहाल आपके मसले का जवाब ये है कि आपके ससुराल के कपड़े हों, मायके के कपड़े हों या कहीं और के कपड़े हों, वो आपके कपड़े हैं, आप जैसे चाहें उनको पहन सकते हैं। इसमें शादी से पहले या शादी के बाद कोई मसला नहीं है। काजी साहब, एक और सवाल आया हुआ, ये जानना चाहते हैं मस्तूरात जो है, क्या वो इशा की नमाज 10 मिनट पहले पढ़ सकते हैं अजान से पहले? देखिए, जब वक्त हो जाता है, नमाजों के लिए अहम तरीन चीज है वक्त का होना, क्योंकि नमाज के जो फराइज हैं उनमें से फर्ज एक है वक्त का होना। अब अगर वक्त हो गया है तो वक्त होने के बाद खवातीन नमाजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल रमजान में शुरू वक्त ही में अजानें दी जाती है, इसलिए खवातीन को उस अजान के बाद अपनी नमाजें पढ़नी चाहिए। वरना अगर कहीं वक्त मुकम्मल हो गया है और अभी अजान नहीं हुई लेकिन वक्त हो चुका था तो खवातीन अपनी नमाजें शुरू कर सकती हैं। दूसरा सवाल है कि क्या तरावी पढ़ना चाहिए औरतों को? इस पे हम बार बार अर्ज कर चुके हैं, जिस तरह मर्द हजरात नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, इसी तरह खवातीन भी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। जिस तरह मर्दों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया और ताकीद फरमाई कि इस नमाज को पढ़ा करो, इसी तरह खवातीन को भी वह ताकीद है, खवातीन को भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कुछ हमारी बहनें, बेटियां जो अपने ससुराल में है या अपने घर में है और वो दिन भर काम करती रहती है, तो उसकी वजह से उनके अंदर थकावट हो जाती है और उस थकावट की वजह से वो कहती हैं हमारे लिए तरावी नहीं है। उनको चाहिए कि तरावी ज़ौक़ शौक से पढ़ें और अगर ज्यादा थकावट है तो बैठकर भी पढ़ सकते हैं, सवाब आधा मिलेगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि साल में ये एक ही मर्तबा आती है ये तरावी, इसलिए खवातीन को बड़े एहतमाम के साथ तरावी पढ़नी चाहिए।